Arizona Screen Recorder. Record. Button. Zero zero 12. Zero zero. Record. Button. नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुमार त्रिवेदी हाजिर हूँ आज 19 दिसंबर 2022 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 199 लेकर के। पिछली बार 198 मैं लेकर के आया था शुक्रवार को और 16 दिसंबर, और लगातार बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि 3 दिन लगातार स्टोरी रिकॉर्ड हुई। ये भी अच्छी बात है कि जो 30-40 लोगों का हमारा एक टारगेट बना हुआ है वो लगातार बना हुआ है। इतने लोग सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये स्टोरी वायरल हो जाए और हज़ारों लोग इसको सुने, तब आप सबको लगे, जो नहीं सुनते हैं खासकर उनको, कि यार काश हमने भी स्टोरी को ध्यान से सुना होता, शुरू से सुना होता, हर एक व्यक्ति को सुना होता जो जो अब तक इसमें आए हैं, तो कुछ और हो ना हो, आपको बहुत कुछ कहने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए विषय ज़रूर मिल जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मंडे टू फ्राइडे कोशिश करता हूँ मैं स्टोरी रिकॉर्ड करने की, शनिवार रविवार छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में या वॉइस मैसेजेस में, कैसे भी, तो हम ज़रूर इस कहानी को पूरे 7 दिन भी ला सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो। नहीं तो मंडे टू फ्राइडे कोशिश रहेगी कि ज़रूर आए। तो दोस्तों, बात चल रही है मई 2018 की। बात चल रही है आबू रोड राजस्थान की। बात चल रही है चौथे कन्वेंशन की तैयारियों की। अभी हम छठा कन्वेंशन करके आए। किसी ने कहा भी था कि इस कन्वेंशन यानी छठे से पहले एक और कन्वेंशन हुआ था, शायद सोनम कुमारी जी ने कहा था। तो निश्चित रूप से ये 2019 में हुआ था। मैंने एक तो गलती से 2020 बोल दिया था, जो कि विनोद भाई ने उसको करेक्ट कराया, तो धन्यवाद। हालांकि सुनने के बाद में मुझे भी लगा कि ये तो गलती हो गई, लेकिन ठीक है। इस बीच में विनोद जी का भी मैसेज आ गया, तो धन्यवाद विनोद जी का, सोनम जी का। लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस कहानी पर, और आज के बाद 200वां अंक आएगा। अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह के जो अंक है ना, 100, 200, 75, 50, ये आप लोग ज़्यादा सुनते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है तो मुझे नहीं पता, शायद रीकैप समझ के सुनते होंगे या कुछ खास होगा। लेकिन हर कहानी अपने आप में खास है, हर व्यक्ति अपने आप में खास है। तो ये चौथे कन्वेंशन की बात चल रही थी। तीसरा कन्वेंशन होने वाला था मध्य प्रदेश में, जिसकी संभावनाएं थी, और इसीलिए हम मई 2019 की तैयारियों में थे। और मई 2019 में जब कार्यक्रम होना है तो फिर वहाँ पर विज़िट करने भी मई में ही जाना ज़रूरी था, क्योंकि उससे मौसम का भी पता लग जाए, वातावरण का भी पता लग जाए, कितनी गर्मी है, नहीं है, ये भी पता लग जाए। तो वहाँ जाने के बाद गर्मी की शिकायत काफ़ी हद तक दूर हो गई। वो इसलिए क्योंकि एक बात मैं और बताना भूल गया कि जब हम गए थे वहाँ पर विज़िट करने शांतिवन, तो उस समय हमने कमरा भी देखा, रूम भी जो हमको अलॉट होने वाले थे वो भी हमने जिद करके देख लिए, और हर रूम में वहाँ पर कूलर लगा हुआ है। तो गर्मी की समस्या थी नहीं। अच्छा, ऊपर तो टेम्परेचर वैसे भी 5-7 डिग्री कम रहता है, यानी माउंट आबू ऊपर जब हम जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ तो चिंता थी नहीं मौसम की। वहाँ तो कम से कम थोड़ी ठंडक रहेगी, ऐसा लग रहा था नीचे की तुलना में।
तो ये 2 बातें हो गई। और एक तीसरी बात और मैं बताना भूल गया, वहाँ से लौटने के बाद हम लोगों ने बाहर लंच किया था। एक होटल थी, काठियावाड़ी होटल, क्योंकि हम जब घूमने निकले हैं तो हम लोगों ने डिनर किया था, सॉरी लंच नहीं। हम जब घूमने निकले हैं तो ये विचार आया कि आज बाहर खाना खाते हैं, और मैंने फिर यही कहा विपुल भाई को कि बढ़िया सी कोई होटल बताओ। तो विपुल ने कहा ये काठियावाड़ी होटल अच्छी है, गुजराती होटल थी, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। तो वहाँ सब ने हमने डिनर किया शानदार वाला, और उसके बाद फिर हम वहाँ जा कर के रेस्ट किया। लेकिन इस पूरी यात्रा में दोस्तों, आज मैं सोचता हूँ 2 कन्वेंशन वहाँ पर करवा लेने के बाद मैं सोचता हूँ यार एक छोटी सी गलती और हो गई कि वहाँ शांतिवन में खाना भी टेस्ट कर लेना चाहिए था। ये पता नहीं ईश्वर ने ही कुछ कहानी ऐसी रची थी या जो भी रहा, मेरे मन में ऐसा विचार भी नहीं आया खाने को लेकर के, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि मुझे कुछ पता ही नहीं था इनका सिस्टम क्या रहता है, कैसा खाना होता है। तो पता नहीं खाना अगर खा लिया होता उस दिन वहाँ पर, फिर शायद कार्यक्रम होता नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते हैं मतलब, क्योंकि थोड़ा सा आम तौर पर हम लोग तो जिधर ढलान होती है उधर बहने वाले लोग हैं। घर में हम कहाँ इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, मिर्ची मसाले नहीं खाने हैं, बहुत ही सात्विक भोजन करना है, ये सब कहाँ हम सोचते हैं। लेकिन वहाँ पर यही सब होता है। जो ब्रह्म कुमारीज़ हैं उनके आश्रमों में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाना बिल्कुल सात्विक खाना मिलेगा, और उसके पीछे उनका ये तर्क होता है कि खाना, और शायद ये कई लोग कहते भी हैं इस बात को कि जैसा अपन, एक कहावत भी तो है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर तेज मसालेदार खाना खाते हैं तो क्रोध ज़्यादा आता है, विचार हमारे मतलब उत्तेजक हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और हम अगर सात्विक भोजन करेंगे, कम मसालेदार भोजन करेंगे, बिल्कुल बिना लहसुन और प्याज का अगर खाना खाएंगे तो शायद मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मन में किसी तरह की जो ग्लानि है या कोई भी ऊल जुलूल बातें हैं वो दिमाग में नहीं आएंगी। तो ऐसा कहते हैं कई लोग, हालांकि जो भी है, लेकिन इतना पालन करना बड़ा मुश्किल है। और जो बीके के जो अनुयायी हैं या वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका एक और नियम है, वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी के भी घर चले जाएं, लेकिन वो खाना अपने आश्रम में ही खाते हैं, वो किसी के घर खाना नहीं खाते हैं। तो ये खैर ऐसे ही आपको जानकारी देने के लिए बता दिया मैंने। तो हमने वहाँ पर डिनर किया, फिर वहाँ से गए जैन धर्मशाला, और रात को ही जैन धर्मशाला, पहले से ही वो तो सब पूरी प्लानिंग थी। विपुल भाई ने एक गाड़ी वाले से बात कर ली थी जिनके साथ जाना था ऊपर घूमने के लिए। तो एक टवेरा सुबह सुबह आई और उसमें हम सब सवार हुए लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। और फिर गए घूमने ऊपर माउंट आबू। मैं तो पहली बार ही जा रहा था, उससे पहले कभी गया नहीं, मेरी वाइफ भी कभी नहीं गई। यही हमारा टूर था। आमतौर पर लोग जाना पसंद करते हैं हर मौसम में, लेकिन मुझे लगा कि चलो ये भी घूमना लिखा था। सबसे पहले नक्की झील गए, वहाँ पे बोटिंग की, फ़ोटो खिंचवाए, अलग अलग वो ड्रेस पहनकर भी फ़ोटो खिंचवाई जाती है। तो कुल मिला के वहाँ पर एक एक जो गतिविधि जो होती है उसको महसूस करना था। हाँ, हॉर्स राइडिंग वगैरह हम लोगों ने नहीं की थी, लेकिन जैसे मैंने, शायद मुझे याद है, महाराणा प्रताप की पोशाक पहन करके फ़ोटो खिंचवाई थी, और ऐसे ही अलग अलग हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे वहाँ पे। और पूरा हमारा ग्रुप 8-9 जने, हम जितने भी मैंने बताए थे वो सब के सब। तो नक्की झील, देलवाड़ा के मंदिर, और वहाँ पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी वहीं किया था ऊपर जाने के बाद ही। ग्लोबल हॉस्पिटल जो शांतिवन इनका ही है, पीस पार्क, गुरु शिखर हम लोग दोनों बार में हमारे साथियों को नहीं ले जा पाए,
इस बात का दुख है, क्योंकि वहाँ बहुत सीढ़ियाँ हैं, बहुत चढ़ाई है और गिरने जैसी संभावनाएं रहती है वहाँ पर। हालांकि है कुछ भी नहीं, बस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ, एक बहुत बड़ा सा घंटा है, उसको बजा करके आओ, और एक छोटा मोटा कोई मंदिर है वहाँ पर। ये सब अचलगढ़, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन, ये सब जगह हम लोग गए। और सनसेट पॉइंट, जहाँ सूर्यास्त का नज़ारा बड़ा अच्छा होता है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, बस कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना है और वहाँ से सूर्यास्त को देखना है। तो ऐसा कुछ है, मतलब वही दिखने वालों को अच्छा लगता है। नक्की झील के पीछे की तरफ वो एरिया बना हुआ है। तो पहली बार घूम रहे थे तो बड़ा अच्छा ही लग रहा था, ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था गर्मी वर्मी या। और वहाँ पर हमने खाना खाया था कि नहीं खाया था, ये सब तो नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन कुछ बहुत अप्रत्याशित घटना वहाँ पर ऐसी हुई नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ भी गए तो छोटी सी एक बात बस वही याद आती है कि पीस पार्क में हम गए तो वहाँ पे उनके लोग जो हैं बीके, वो अपना कुछ अलग ही ज्ञान झाड़ने लग गए, कुछ बताने लग गए। तो उनसे थोड़ी बहस ज़रूर हो गई थी कि नहीं ऐसा नहीं होता है। वो शिव को लेकर के थी कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को मानते हैं और हम शिव। अच्छा, मुझे भी इतना आसान नहीं, मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं। इस तरह से कुछ छोटी मोटी वो मस्ती हो गई थी थोड़ी बहुत, तो बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं था। और ग्लोबल हॉस्पिटल में अच्छा लगा था, लेकिन इस समय तक भी मैं बीके से थोड़ा बहुत परिचित ज़रूर हुआ था, लेकिन रेडियो मधुबन से परिचित नहीं हुआ था। वो भी बताएंगे कब परिचय हुआ रेडियो मधुबन से, कैसे हुआ। लेकिन इस पूरी यात्रा में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, मन में यूँ चल रहा था कि देखो जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने घूमने की भी जगह देख ली, जहाँ रहना है वो जगह भी देख ली, कार्यक्रम कैसे होना है, किन के साथ होना है, वो सब भी समझ लिया। और ये भी मन में एक संतुष्टि हुई कि भाई चलो लोकल लेवल पे विपुल भाई संभाल लेंगे सारी चीज़ों को। LP लवर पॉइंट भी है गुरु शिखर के पास में ही, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ कोई बताते हैं कोई फिल्म है क़यामत से क़यामत तक, आमिर खान और जूही चावला की, उसकी शूटिंग भी हुई थी वहाँ पर। तो पूरा दिन हमको लग गया था और फिर शाम को कुछ याद नहीं है कहाँ खाना वाना खाया था हमने, जो भी खाया था कहाँ खाया था। आबू मतलब माउंट आबू में ऊपर ही हमने खाना खाया था कि नीचे आने के बाद खाना खाया था, ये कुछ याद नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेकिन पास में ही अंबाजी है, लेकिन तब हम अंबाजी नहीं जा पाए और आज तक नहीं जा पाए। मैं तो आज तक नहीं गया, मतलब ऐसे बचपन में फैमिली के साथ गया था जब कभी ना समझते तब, लेकिन इतनी बार मैं माउंट आबू चला गया पिछले 3.5 सालों में, कम से कम 5 बार जा चुका हूँ, लेकिन एक बार भी अंबाजी नहीं जा पाया। वो भी दर्शनीय स्थल है, माता जी का स्थान है, बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। तो कई साथी हमारे जो आते हैं कार्यक्रम में, कन्वेंशन में, वो वहाँ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब दोस्तों 200वां अंक आएगा, देखते हैं 200वें अंक के लिए क्या करना है। कुछ सोचा तो नहीं है। आप लोगों के कुछ सुझाव हों 200वें अंक में क्या होना चाहिए, या आप खुद आना चाहें 200वें अंक में। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के पार्ट 200 में अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोगों का स्वागत है। जो भी आना चाहे आप बता सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, कैसे भी बताएं। और बताना तो आज ही पड़ेगा भाई, क्योंकि फिर कल तो कहानी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए आज ही बताइए, या कुछ सुझाव देने हो तो भी बताइएगा। लेकिन मैंने भी अभी सोचा नहीं है क्या करना है 200वें अंक के लिए। बाकी ये
उस समय तक की कहानी थी। माउंट आबू में जो कुछ आयोजन करना था, लेकिन उससे पहले एक और आयोजन होना था, और उस आयोजन से पहले भी कई मुसीबतें सामना कर रही थी। आयोजन तो अच्छा होता है, लेकिन समस्याएं अच्छी नहीं होती हैं। जिंदगी बड़ी खामोशी से, बड़ी शांति से, बहुत चुपचाप ऐसा इम्तिहान भी लेगी, ये मैंने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था। वैसे भी मैं सोचता हूँ नहीं ज़्यादा। मेरी लाइफ को मैं बहुत ही आराम से बेफिक्र होकर के जीने में विश्वास करता हूँ, और निर्णय लेने से पहले भी नहीं सोचता कि निर्णय लेने के बाद परिणाम क्या होगा। लेकिन एक ऐसा ही निर्णय मैंने कभी लिया था। उस निर्णय का रोना मैं आज तक रो रहा हूँ, या उस निर्णय का बोझ आज तक ढो रहा हूँ। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत संक्षेप में ही उसकी चर्चा करके और इनडायरेक्टली ही उसकी चर्चा करके निकल लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। दरअसल 2 घटनाएं ऐसी घटित हुई देवास कन्वेंशन की तैयारियां होने से पहले, जो घटनाएं किसी भयानक सदमे से कम नहीं थी। तो एक घटना पे थोड़े विस्तार से चर्चा कर सकता हूं, और एक घटना जो मेरी अपनी निजी है, व्यक्तिगत है, जो एक तो क्लब से संबंधित है, उस पर तो थोड़ी बात की जा सकती है, लेकिन जो व्यक्तिगत है उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए निकल जाऊंगा आगे। लेकिन खैर, फिर भी बताएंगे आपको। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग क्लब को There is a screen अपना recorder. सपोर्ट Selected. 29 Record button. देते रहिए। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हमारी हेल्प कीजिए। मैं तो कहता हूं खुल करके, आप सबके हेल्प से ही आज रिकॉर्डिंग क्लब यहाँ तक पहुंचा है। इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है तो हम उसी पर ज़्यादा मेहनत करें, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको हम छोड़ दें, तो ये भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।